अगर हमने आपसे पूछा कि बताओ रस किसे कहते हैं, तो रस का अर्थ ही होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। अगर हमने पूछा रस का अर्थ क्या होता है? आनंद, तो अगर आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। अगर पूछे रस क्या है, तो बोलेंगे आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो बताओ रस किसे कहेंगे? आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। रस के जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन है? भरत मुनि। रस के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। तो अगर पूछे कि रस का प्रणेता किसको माना जाता है, तो आप बोलोगे भरत मुनि। अब भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखा था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में ही रस का उल्लेख मिलता है। तो नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख मिलता है? रस का उल्लेख मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होंगे? 4। एक हो जाता है, एक हो जाएगा विभाव, एक होगा विभाव, एक होगा अनुभाव, और एक होता है संचारी भाव, और एक हो जाएगा अस्थाई भाव। तो अगर हमने आपसे पूछा कि हमें बताओ रस के कितने अंग होते हैं, तो आप बताओगे रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये चारों क्लियर? अब ये जो विभाव होता है, विभाव 2 प्रकार का होता है। विभाव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन विभाव होता है, और दूसरा जो होता है उद्दीपन विभाव होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विभाव कितने प्रकार के होंगे, तो बोलेंगे विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा, तो जिसका सहारा पाके हम अनुभव करते हैं वो आलंबन होता है, और जो अनुभव लाने में गति लाने का काम करता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आलंबन विभाव क्या है, तो कहोगे जिसका सहारा पाके हम अनुभव करते हैं वो आलंबन कहलाता है, और जो अनुभव में गति लाने का काम करता है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक। और ये जो आलंबन होता है इसमें 2 प्रकार का होता है। एक आश्रय आलंबन होता है, और दूसरा जो होता है विषय आलंबन होता है। अगर पूछे आलंबन कितने प्रकार के होंगे, 2, एक आश्रय आलंबन, दूसरा विषय आलंबन हो जाएगा। आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जगता है उसे हम आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसके प्रति भाव जगता है वो विषय आलंबन कहलाता है। तो जिसके मन में भाव जगे वो क्या होगा? आश्रय, और जिसके लिए भाव जगेगा वो विषय आलंबन हो जाएगा। तो बताओ विषय बोलो या विषय बोलो, दोनों एक ही है। विषय आलंबन या विषय आलंबन, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ विभाव कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन कितने प्रकार के? 2। आश्रय और विषय। आश्रय और विषय बोलो या आश्रय या विषय बोले, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अनुभव होता है, अनुभव 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सात्विक अनुभव, दूसरा होता है वाचिक अनुभव, तीसरा होता है कायिक अनुभव, और चौथा जो होता है आहार्य होता है। अब देखो अगर आपसे पूछे अनुभव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव और आहार्य होता है। अब ये जो सात्विक अनुभव होता है ये चेहरे की विवरता से पता चलता है, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है। अगर हम कोई चीज अनुभव करेंगे तो चेहरे की विवरता से पता करेंगे तो वो सात्विक अनुभव हो जाएगा। यदि हम किसी के वचनों से अनुभव करेंगे तो वो वाचिक अनुभव हो जाएगा, और कायिक अनुभव शरीर से जब अनुभव करेंगे, और आहार्य वो होता है वेशभूषा अथवा पहनावे से अनुभव किया जाता है। तो बताओ अनुभव कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य होगा। सात्विक चेहरे की विवरता से होगा, वाचिक वचनों से होगा, कायिक शरीर से होगा, आहार वेशभूषा अथवा पहनावे से हो जाएगा। ये जो सात्विक अनुभव होता है इसके 8 प्रकार होते हैं। सात्विक अनुभव के कितने प्रकार होंगे? 8। जैसे स्तंभ है, रोष है, कंप है, प्रलाप है, विलाप है, अश्रु है, ऐसे इसके 8 भेद हो जाते हैं। लेकिन
लिए भी याद रखना कि सात्विक अनुभव कई प्रकार का होगा, 8 प्रकार। तो विभाव कई प्रकार का 2, अनुभव कई प्रकार का 4। कौन कौन? सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। जो सात्विक अनुभव होता है वो कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। अब देखोगे जो संचारी भाव होता है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 35। और अनुभव कितना था? 4। और विभाव कितना था? 2। अब जो संचारी भाव अगर पूछे किसे कहते हैं, तो ऐसा भाव जो हमारे मन में आता जाता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो आप बोलोगे ऐसे भाव जो हमारे मन में आते जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचार का मतलब आना जाना होता है, जो अस्थायी रूप से निवास न करे उसे हम संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। कहीं कहीं संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कह देता है। व्यभिचारी भाव की संख्या पूछेगा तो 33 बताइएगा। तो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या 33। ये जो अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव की संख्या 9 है। कितनी है? 9। भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या 8 है, क्योंकि उन्होंने शांत रस का जो अस्थायी भाव निर्वेद होता है उसका जिक्र नहीं किया है। तो अगर भरत मुनि का नाम लेके पूछेगा तो 8 होगा, किसी का नाम नहीं लेके ऐसे पूछ रहा है कि अस्थायी भावों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 9। अब देखो, अगर आपसे पूछे विभाव का परिभाषा बताओ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन का परिभाषा है। अगर पूछे विभाव क्या है, कहोगे ऐसा भाव जो हमें अनुभव की प्राप्ति कराए उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहेंगे बताओ? ऐसा भाव जो हमें अनुभव की प्राप्ति कराए, क्या कहेंगे? विभाव। अब देखो, अगर हमने पूछा अनुभव क्या है, अगर हमने पूछा अनुभव क्या है, तो कहोगे जो विभाव के बाद भाव आता है वो अनुभव होगा। मतलब जब तक विभाव नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे कि विभाव के बाद आने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? अनुभव को। क्या कहेंगे? अनुभव। अब देखो संचारी भाव किसे कहेंगे, तो कहोगे विभाव और अनुभव जब दोनों मिलता है तो संचारी भाव की उत्पत्ति होती है। तो संचारी भाव किसे कहेंगे, तो कहोगे विभाव अनुभव दोनों के मिलने से जो भाव बनता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहेंगे, बोलो आप लोग? विभाव भाव के मिलने से जो भाव बनेगा संचारी भाव। अब अस्थायी भाव पूछे किसे कहेंगे, कैसे बोलोगे? विभाव अनुभव और संचारी भाव तीनों के मिलने से जो भाव बनता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो बताओ संचारी भाव किसे कहोगे? सॉरी संचारी नहीं, अस्थायी भाव। विभाव अनुभव संचारी भाव तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा? अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव की परिभाषा आप लोग हमें बताओ। विभाव अनुभव संचारी भाव तीनों के मिलने से क्या बनेगा? अस्थायी भाव बनेगा। और संचारी भाव किससे मिलेगा? विभाव अनुभव के मिलने से बनेगा। अनुभव विभाव के बाद आएगा, अविभाव अनुभव की प्राप्ति कराता। देखो सब अभी सब बता रहे, एक एक एग्जाम्पल के साथ बता रहे, ऐसा नहीं कि मतलब आपको वैसे ही बताएंगे। सिर्फ अभी हमने चारों अंग बताए हैं कि क्या होता है वो बताया। विभाव अनुभव की प्राप्ति कराया, अनुभव विभाव के बाद आया, संचारी भाव विभाव अनुभव के मिलने से बना, अस्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव तीनों के मिलने से बना। जैसे देखो एक पंक्ति लिखा है, थके नयन रघुवर छद देखे पलक ही हूँ परिहर निमे से। मान लो एक पंक्ति लिखा है, आप कैसे समझोगे? जैसे अभी एक ही लाइन अगर ये समझ गए सब कुछ समझ। जैसे मान लो ऐसे कहा जा रहा है, सीता का राम से पुष्प वाटिका में मिलना है और उस पे एक पंक्ति लिखा हुआ, ठीक? तो यहाँ सीता और राम, सीता राम और पुष्प वाटिका, ये सब विभाव। जैसे विभाव में दो है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मतलब जिसका सहारा होगा, उद्दीपन जो गति लाने का काम करेगा। सीता और राम आलंबन है, पुष्प वाटिका उद्दीपन है। पुष्प वाटिका क्या होगा? उद्दीपन होगा। और मान लो हमने राम का सीता से मिलना बोला तो राम आश्रय हो जाएंगे, सीता विश्रय हो जाएंगे। या हमने सीता का राम से बोला तो सीता आश्रय हो जाएंगी, राम विश्रय। तो जिसके मन में भाव जगता है वो आश्रय होता है, और जिसके प्रति भाव जगता है वो विश्रय होता है। उद्दीपन वो होता है जो अनुभव लाने में क्या करता है? गति लाने का काम करता है। उद्दीपन कब होता है?
जो अनुभव लाने में, गति लाने का काम करता है। तो देखो, राम का सीता से पुष्प वाटिका में मिलने की बात हो गया, तो राम और सीता दोनों क्या हो गए? आलिंगन हो गए। तो पुष्प वाटिका क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। और इसमें आलम्बन में जो बताया था, आश्रय और विषय, तो राम आश्रय हो जाएंगे, सीता क्या हो जाएंगे? विषय। लेकिन अगर मान लो हमने ऐसे कहते राम का सीता से सड़क पर मिलना, वो उतना वो नहीं है। लेकिन अगर हमने पुष्प वाटिका बोला है तो शीतल सुगंधित हवाएं होंगी, पक्षियों का चहचहाना होगा, प्रकृति का रमणीय सुंदर उपवन होगा। वो जो अनुभव कर रहे होंगे उसमें अनुभव लाने में, गति लाने का काम करेगा कौन? उद्दीपन हो जाएगा। अब यहाँ राम सीता और पुष्प वाटिका हुई। अब अनुभव, मतलब अनुभव सात्विक, वाचिक, कायिक, आहार की चारों में से एक होगा। मतलब हम सात्विक अनुभव करते हैं चेहरे के विवरता से। हो सकता है सीता राम को देख के पहले मुस्कुराई हो, या राम सीता को देख के पहले मुस्कुराए हो। एक दूसरे के आमने सामने हैं तो उनके चेहरे के विवरता से सात्विक अनुभव हुआ। अब यहाँ अनुभव होने के बाद संचारी भाव, सीता को लज्जा भी होगा, ग्लानि भी होगा, चिंता भी होगा, आवेग भी होगा, उन्माद भी होगा, क्योंकि वो एक राजा की कुमारी है और वो एक अजनबी व्यक्ति के सामने पुष्प वाटिका में खड़ी है, तो उनको लगेगा कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये बहुत सारी चीजें उनके मन में आएंगी जाएगी। तो संचारी भाव वो होता है जो रुके नहीं, आए और चला जाए, क्षण भर के लिए होता है, इसी नाते उसको हम संचारी भाव कहते हैं। तो सीता को लज्जा भी आएगी, ग्लानि भी होगा, चिंता भी होगा, आवेग भी होगा, चंचलता भी होगा। वो जानना चाहेंगी ये कौन सा राजकुमार हमारे राज्य में आया जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें उनके मन में आई जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि उनके मन में रति नामक अस्थाई भाव जग जाएगा, और रति नामक अस्थाई भाव जब जगेगा तो मैं पूछूंगा यहाँ कौन सा रस होगा, तो आप कह दोगे श्रृंगार रस होगा। रति मतलब प्रेम, स्नेह, लगाव जो भी होगा। तो जब रति नामक अस्थाई भाव जग गया तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। तो जैसे देखो, विवाह था, राम सीता पुष्प वाटिका, ये सब विवाह में सात्विक अनुभव चेहरे के विवरता से पता चला, और संचारी भाव बहुत सारी चीजें उनके मन में आई गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो हृदय में अस्थायी रूप से निवास करेगा वो स्वतः जागृत हो जाएगा, बस उचित समय की जरूरत है। मान लो सारे दरवाजे बंद रहे, ठीक, और दरवाजे के तरफ से जो है मान लो एक बंदर या सांप, मान लो बंदर, बारिश का समय हो और एक सांप फुफकार मारता हुआ अंदर एंट्री ले रहा, ठीक, तो आप आश्रय हो जाएंगे, वो विश्रय हो जाएगा, उसका फुफकार उद्दीपन हो जाएगा। अगर मान लो आपको देखा हो निकल के दूसरे साइड चला गया तो हो सकता है आपके जान में जाए, लेकिन वो फुफकार मारता हुआ आप ही की तरफ बढ़ता चला है तो उद्दीपन होगा। आपके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं पूछूंगा क्या हो रहा था, तो हमें बोले, आप बोलोगे क्या हो रहा था? भय, भय हो रहा था ना। तो भय किस रस का स्थायी भाव? भय किस रस का स्थायी भाव? भयानक रस का है ना। तो भयानक रस में डर लगता है, तो आप सांप देख के क्या डरोगे कि मतलब वहां प्रेम होगा या क्रोध आएगा या हंसी आएगी? डरेंगे ना। तो वो सांप देख के, तो जैसा आपके हृदय में जो भाव होगा वो उचित समय पर स्वतः जागृत हो जाएगा, उसे जागृत करने की जरूरत नहीं। जैसा समय होगा अस्थाई भाव स्वतः जागृत होगा। अभी मान लो आप लोग, आपके कोई पूजनी हो, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, गुरु हो सकता है, आपका शिष्य हो सकता है। अगर आप पढ़ा रहे हो, आपके शिष्य को आपके सामने कोई अपशब्द टिप्पणी कर दे तो आप आश्रय हो गए, और जिसके बारे में बोला वो विश्रय हो गए। अकेले में बोला तो कोई बात नहीं, चार लोगों के बीच में बोल दिया है तो वो उद्दीपन का काम करेगा। वो बोलेगा कि इसे भरे समाज में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो चार लोग क्या कर रहे हैं? उद्दीपन लाने का। लेकिन आपके मन में जो भाव जग रहा था उसमें और गति आ गया, तो मैं पूछूंगा आपको क्या हो रहा था, तो आप बोलोगे हमें क्रोध आ रहा था। तो क्रोध आ रहा था तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र। आपको रटना नहीं है कोई चीज, जैसे अगर आप समझ रहे हो तो उसी के आधार पर सारे का जवाब दे दोगे, वो स्वतः जाए। अब मान लो कोई आपको गाली दे तो आपको हंसी आएगा, या आपको मतलब डर लगेगा, या आपको वहां प्रेम होगा? क्या होगा? गाली देगा तो क्रोध आएगा ना। तो फिर ऑटोमेटिक वो भाव जग गया, जो जरूरत थी जिस जगह पे, उस जगह पे वो जगेगा। बस वही है, विभाव अनुभव की प्राप्ति कराएगा, अनुभव विभाव के बाद आएगा। संचारी भाव विभाव अनुभव के मिलने से बनता है, और अस्थाई भाव विभाव अनुभव संचारी भाव तीनों के मिलने से अस्थाई भाव की प्राप्ति होती है। तो जब समय रहेगा जो हमारे हृदय में जो अस्थाई रूप से भाव निवास करता है वही अस्थाई भाव होता है।
जब आपको डर लगना होगा तो डर दिखा देगा, जब आपको क्रोध आना होगा तो क्रोध दिखा देगा, जब प्रेम होना होगा तो प्रेम हो जाए। ऐसा नहीं कि मतलब वो उचित अब कोई मर जाए वहां शोक होगा ना, अब वहां कोई सोचे कि क्रोध आएगा या डर लगेगा या प्रेम होगा, तो ये संभव नहीं है। कोई लाश पड़ी हुई, कोई मरा हुआ रो रहे हैं लोग, तो वहां आपको हंसी तो थोड़ी आएगी। अगर हंसी आएगा तो वो आदमी नहीं, वो पागल होगा भाई, उसके अंदर संवेदना है ही नहीं। तो इसका मतलब जो भाव होगा वो हमें रस की प्राप्ति कराएगा। तो जैसे देखो अभी हमने बोला थके नयन रघुवर छवि देखे, पलक ही हूं परिहरने में से नयन थक गए हैं लेकिन झपकने का नाम नहीं ले रहे। सीता राम एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहाँ कौन सा रस हो सकता है? कौन सा रस हो सकता है? श्रृंगार रस हो जाएगा ना। तो इसी आधार पर आप अभी सारे रस का मतलब परिभाषा क्लियर करोगे इसमें। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, आवाज नहीं क्लियर है, आवाज इससे नहीं क्लियर हो रही। अब धीरे धीरे बोलेंगे, समझ थोड़ा तेज मतलब जल्दी बोल देना था, इतना तो नहीं आएगा समझ। चलो चलो देखो चलो देखो अब ये जो अस्थाई भाव है, जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया जैसे देखो अगर मान लो हमने आपसे कह दिया श्रृंगार, श्रृंगार के बाद हमने करुण कह, हमने वीर कह दिया, भयानक कह दिया, हमने रौद्र कह दिया, विभत्स कह दिया, अद्भुत कह दिया, हास्य रस कह दिया। और कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने शांत रस कह दिया, हमने वात्सल्य रस कह दिया और हमने भक्ति रस कह दिया। ठीक, तो सारे इसको हमने 10 मान लिया, 9 सारे 9 हो गए। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11। तो जैसे देखो ये श्रृंगार रस है और इसका स्थायी भाव अगर हम बात करें तो क्या होता है? रति होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इधर रस लिखा है, इधर क्या लिख रहे हैं? अस्थल है, या लिख ही दे यहीं तो एक सेकंड लगेगा। जैसे देखो इधर ये क्या है? अस्थाई भाव हो जाता है और इधर वाला क्या है? इधर क्या है? रस। तो बताओ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक। और वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा और भयानक रस का भय हो जाएगा और रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध। विभत्स का घृणा या जुगुप्सा दोनों कह सकते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा दोनों कह सकते हैं। ठीक। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य कह सकते हैं। विस्मय या आश्चर्य कह सकते हो। ठीक। और इसके बाद हास्य रस का हास भी कह सकते हो और हंसी भी कह सकते हो। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा और वात्सल्य का वात्सल्य रति होता है और इसका भगवद रति होता है। भगवद रति होता है। अब एक बात है, जैसे अगर हमने आपसे पूछा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भय। रौद्र रस का क्रोध। विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय
आश्चर्य हास्य रस का, हास या हंसी शांत रस का, निर्वेद वात्सल्य रस का, वात्सल्य रति और भक्ति रस का भगवत रति हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिखूं, ऐसे रौद्र लिख दूं और फिर हमने इसके बाद रौद्र के बाद हमने वीर लिख दिया, हमने हास्य लिख दिया और हमने शोक लिख दिया। मैं पूछूं निम्न में से कौन सा रस नहीं है? तो कौन रस नहीं है? कौन सा रस नहीं है? रौद्र रस है, वीर रस है, हास्य रस है, लेकिन शोक क्या है? अस्थाई भाव है। पूछेगा निम्न में से कौन सा अस्थाई भाव है? तो शोक है। और निम्न में से कौन सा रस नहीं है? तो शोक है। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता तो रस कौन होता, पहले ये क्लियर होना चाहिए। कौन अस्थाई भाव है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिख दूं, मान लो हमने लिख दिया भय लिख दिया, उत्साह लिख दिया, क्रोध लिख दिया और मान लो हमने क्रोध के साथ हास्य। मैं पूछूं कि बताओ निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन नहीं है? हास्य। और निम्न में से कौन सा रस है? तो हास्य हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन इसी में मैं लिखूं कि हमें बताओ कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ये मेरा अगला क्वेश्चन। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका होगा? वीर रस का। या अगर मैं इसी के जगह पे आपसे पूछूं कि बताओ क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का हो जाएगा। या मैं पूछूं कि करुण रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा होगा? तो शोक हो जाएगा। या मैं पूछूं हास, अगर मैं पूछूं हास किस रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस। तो वो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है या ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा रस नहीं है? तो पहले ये क्लियर होना चाहिए ये रस है और ये क्लियर होना चाहिए अस्थाई भाव। अगर ये सब क्वेश्चन गलत करते तो बहुत साधारण क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाओगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए ये रस है, ये अस्थाई भाव। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा निम्न में कौन सा रस नहीं है, तो आपको 3 रस दिया रहेगा, एक अस्थाई भाव दिया रहेगा। या निम्न में से रस है तो 1 रस रहेगा, 3 अस्थाई भाव रहेगा। ऐसे पूछेगा कि अस्थाई भाव नहीं है तो 3 अस्थाई भाव का रहेगा, 1 का रस रहेगा। और पूछेगा अस्थाई भाव है तो 1 अस्थाई भाव रहेगा, 3 रस का रहेगा। जैसे हमने क्वेश्चन आपके सामने देखकर पूछा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो बताओ अगर हमने आपसे पूछा कि हमें बताओ अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अभी ऐसे करेंगे फिर टाइप करेगा ना कल जैसा, इसमें इरस करने वाला थर्ड में ऐसे तो नहीं है। जैसे देखो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। और भरत मुनि के अनुसार अगर बात करते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितना है? 8। उन्होंने किसका बात नहीं किया था? शांत रस। इसके ऊपर वाले की आंख की बात किया था, लेकिन उन्होंने शांत रस की बात नहीं किया था। अब देखो अगर कुछ रस के कितने अंग? 4। कौन कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। विभाव क्या करेगा? अनुभाव की प्राप्ति करेगा। अनुभाव क्या होगा? विभाव के बाद। संचारी भाव विभाव अनुभाव के मिलने से बनेगा। अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव तीनों के मिलने से क्या बनेगा? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या 9। भरत मुनि के अनुसार 8। भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया? शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। 9वां रस कौन है? शांत रस। 9वां रस कौन है? शांत रस। अब एक बात हमें बताओ, अगर मैं श्रृंगार रस की बात आपसे करूं कि बताओ श्रृंगार रस क्या है, तो आप बोलोगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के मिलने से जो रति नामक अस्थाई भाव प्राप्त होता है तब उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। साधारण परिभाषा, एकदम साधारण परिभाषा से बोलोगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तीनों के मिलने से जब हमें रति नामक अस्थाई भाव प्राप्त होता है तब उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। बताओ श्रृंगार रस किसे कहेंगे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तीनों के मिलने से रति नामक अस्थाई भाव प्राप्त होगा तो क्या होगा? श्रृंगार। या ऐसे भी कह सकते हो कि जब रति नामक अस्थाई भाव, पहले ही रति बोल दो, जब रति
शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के मिलने से अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। चाहे आप अस्थाई भाव पहले बोल दो या अस्थाई भाव बाद में बोलो। अगर इसी तरीके से करुण रस का परिभाषा क्या करें, लिखवाएंगे, सब लिखे। समझाने के लिए मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, पेज भेज दूंगा, लिख लीजिए, एक को शब्द नहीं छोड़े। समझाने को मैं पूरा समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लिखने के लिए नोट्स भेज देंगे, आप लोग नोट्स कर लीजिए। भेज दिए, भेज दिए, ग्रुप में देखिएगा। जैसे देखो, अब अगर बात करते हैं करुण रस, तो करुण रस में ऐसे बोलेंगे आप, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से जब हमें शोक नामक अस्थाई भाव प्राप्त होगा तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, करुण रस। या आप ऐसा भी कह सकते हो, जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसे हम करुण रस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आप सारे का परिभाषा ऐसे बता सकते हो। मान लो अपने रौद्र रस का परिभाषा पूछा तो बोलोगे क्रोध नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के मिलने से अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त करेगा, तो उसे हम कौन सा रस कह देंगे, रौद्र रस कहेंगे। या ऐसा भी कह सकते हो कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से जब क्रोध नामक अस्थाई भाव प्राप्त होता है, तब उसे हम रौद्र रस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आप जितने 11 रस लिखे हैं, 11 रस का परिभाषा इसी तरीके से बताइए, इसमें कोई गलती नहीं अगर इस टाइप से बोलो। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो श्रृंगार रस है, दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार है, एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका ये दोनों साथ होने का वर्णन होता है। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है। क्या होता है? मिलन का अभाव होता है। तो संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव संयोग रति होगा और वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव वियोग रति हो जाएगा। तो श्रृंगार रस कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो, कौन कौन? संयोग और वियोग हो जाएगा। तो एक संयोग रति हो जाएगा, संयोग रति, और दूसरा क्या हो जाएगा? वियोग रति हो जाएगा। जब नायक और नायिका दोनों साथ में होंगे तो संयोग रति, और जब नायक नायिका बिछड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वियोग रति। जैसे हमने कह दिया, थके नयन रघुबर छवि देखे, पलक ही हो परिहरने में से, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? संयोग श्रृंगार, मतलब सीता और राम दोनों आमने सामने है, तो क्या हो जाएगा? संयोग। लेकिन कह दिया, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, यहाँ सीता का हरण करके रावण लेके चला गया, राम जी जंगल में भटक भटक के ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। कौन सा? वियोग। करुण रस जब मरने की बात होती है, वो मतलब मिलन का ही नहीं, कभी मिलने का आस ही ना रह जाए, तब वो करुण रस कैसे? नहीं, वो अलग बात है। अगर आप बोले जैसे जहाँ मिलन का वो भी न आस ही न रह जाए कि अब मिलना संभव ही नहीं है, तब वो आप करुण कह सकते हो। लेकिन नायक नायिका की बात की होगी तो श्रृंगार रस का ही होगा। ठीक, अभी मिलने का अभाव है, मतलब मिल सकते हैं लेकिन मिल साथ में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। जैसे हमने कह दिया, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता सी सुंदर कगरी और मृगन की छाई। जैसे जब कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा गए हैं तो कहते उद्धव मोहि ब्रज भूल नहीं रहा, तो यहाँ कौन सा रस हो सकता है? कौन सा? वियोग श्रृंगार। लेकिन कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाई, सौह करे भौहनी हसे, दैन कह नट जाई। यहाँ गोपिकाएं और कृष्ण दोनों आमने सामने है, तो यहाँ कौन सा रस हो सकता है? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार। और जैसे कहते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहसी पावस ऋतु, हमसे जब से श्याम सिधारे। कहते हैं निस्दिन हमारे नयन वर्षा ऋतु के समान बरस रहे हैं, जैसे जब से मतलब श्याम हमको छोड़ के चले गए हैं, गोपिकाएं कह रही है, तो कौन सा रस हो जाएगा? वियोग से है श्रृंगार की, लेकिन वहां वियोग है, एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, तो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के? दो, कौन कौन? संयोग और वियोग। जब नायक नायिका साथ में होंगे संयोग, और जब बिछड़ जाएंगे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहते हैं, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस भी कहते हैं। तो बताओ सर्वश्रेष्ठ रस कौन?
श्रृंगार रसों का राजा कौन? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस के प्रकार कौन? संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव संयोग रति। वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव वियोग रति। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होगा, वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का भाव होगा, मतलब वहां दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, अलग रहेंगे। ये बात समझ में? अब देखो करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। परिभाषा कैसे आप बताओगे? हमें बताओ। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलके अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त होगा तो कौन सा रस होगा? कौन सा रस? करुण रस होगा। कौन सा रस? करुण। अब यहाँ देखो किसी के मरने का वर्णन होगा, लाश का बात दिया रहेगा इस टाइप का। जैसे हमने कह दिया धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, अब मझधार में मुझको बहाकर ताक जाते हो तुम कहा, सीता गई तुम भी चले गए मैं ना जी पाऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे कहाँ। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है तो राम विलाप करके रोते कि धोखा ना दो भैया मुझे, इस तरह आकर गया। अब मझधार मतलब बीच धारे में छोड़कर तात जाते हो तुम कहा, और सीता गई मतलब सीता तो गई ही गई है, तुम भी चले गए मैं न जी पाऊंगा यहाँ, कहते मैं भी नहीं जी पाऊंगा यहाँ। और सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे कहा। सुग्रीव फिर कहते हैं प्रभु जब आप ही अधीर हो जाएंगे तो बंदर सेना की क्या होगी? धैर्य रखिए, हनुमान जी है तो सब मुमकिन है। तो जैसे हनुमान जी थे ना तो वहां लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है, राम विलाप करके रोते हैं, तो कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा रस होगा? करुण रस हो जाएगा। अब जैसे देखो, जैसे कह दिया शोक विकल कर रोवहि रानी और रूप शील यस तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पारही भूमि बारही बारा। यहाँ राजा दशरथ मर जाते हैं, उनकी रानियां विलाप कर रही, उनका रूप शील यश तेज का बखान कर करके, और जमीन पे हाथ। और शोक पहला शब्द ही दिया, हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, हम देखते ही तुरंत कहेंगे करुण रस है। जैसे शोक विकल कर रोवहि रानी, तो शोक पहला ही शब्द दे दिया, हमें कुछ ढूंढना ही नहीं है, तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। जैसे कहते हैं राघव युद्ध गोद कर लीनो नयन सरोज, स्नेह सलिल सुचि अरब जल्दी हो। इसका मतलब क्या होगा? जब वहां सीता को रावण लेके जा रहा था, मतलब सीता को रावण ले जा रहा था, तो वो बचाओ बचाओ सहायता के लिए चिल्लाई, तो जटायु सुना तो बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन रावण ने अपने चंद्रहास से उसका पंख काट दिया, वो धरती पे असहाय होकर गिरे। तो जब राम ढूंढ रहे होते जंगल में सीता को, तो चित्कार भरी आवाज में राम राम चिल्ला, तो वो सुने गए आवाज, सारी व्यथा उसने सुनाया, ऐसा ऐसा हुआ। तो राम जी के कमल जैसे आंखों में आंसू आ जाते उसकी व्यथा सुन के, तो वहां कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा रस होगा? करुण रस। कह दिया राघव युद्ध गोद कर लीनो नयन सरोज, इसमें सलिल सुचि अरद जल्दीनो। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? करुण। जैसे हमने कह दिया हाय राम कैसे झोले अपनी लज्जा अपनी सो, गया हमारे ही हाथों मेरा राष्ट्रपिता पर लो। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दिया तो उसने ऐसा एक पंक्ति बोला जाता कि उसके मुंह से ऐसा है कि हम अब ये क्या कर दिए, अपने राष्ट्रपिता को भी मार दे। तो ये कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। लेकिन उस लाइन में शोक शब्द आ रहा, जैसे कहते हाय राम कैसे झोले अपनी लज्जा अपनी शोक, गया हमारे ही हाथों मेरा राष्ट्रपिता पर लो। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस, क्योंकि यहाँ मरने की बात हो रही है। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अब देखो वीर रस का स्थायी भाव क्या? वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। क्या होगा? उत्साह। अब बताओ वीर रस का परिभाषा आप कैसे बताओगे? संचारी भाव के मिलने से जब हमें उत्साह नामक स्थायी भाव प्राप्त होगा तो क्या कहेंगे? क्या कहोगे? वीर रस। अब यहाँ महापुरुषों की बात होगी जो बाहरी आक्रमणकारी आतताई आए उनसे युद्ध लड़े, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया देश हित में, ऐसे लोगों का नाम इसमें दिया रहेगा वीर रस में। जैसे अगर हमने कह दिया बुंदेले हरबोलों के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कहते वीर तुम बढ़े चलो
धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। कह दिया चढ़ चेतक पर तलवार, उठा करता भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट कर सफल करता जवानी को। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। तो चढ़ चेतक पर तलवार, उठा करता भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट कर सफल करता जवानी को। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस? वीर रस। कह दिया साज चतुरंग सैन अंग में, उमंग भरी सरजा शिवाजी, जंग जीतन चलत है। तो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। तो जब शिवाजी का नाम होगा, राणा प्रताप का नाम होगा, झांसी की रानी की बात होगा, ऐसे लोगों का बात होगा, तो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? वीर रस हो जाएगा। अभी देखो भयानक रस क्या होगा? भयानक रस वो होता है जहां हमें डर नामक अस्थायी भाव प्राप्त। कौन सा? डर। भयानक मतलब भय, भय मतलब डर, भय मतलब क्या? डर। जहाँ सांप हो, बिच्छू हो, शेर हो, बाघ हो, ऐसे चीज जिसे आपको डर लगे। जैसे कह दिया एक और अजगर ही लगी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। अजगर एक तरफ है, दूसरे तरफ शेर, मृगराय मतलब शेर है। अब बटोही मतलब पति रास्ते से जा रहा है, सोच रहा आगे जाएंगे तो अजगर निकल लेगा, और पीछे जाएंगे तो शेर चीर फाड़ देगा, तो वही मूर्छित होकर गिर गया। कौन सा रस होगा? कौन सा रस होगा? भयानक। तो भयानक रस में आपको डर लगेगा। क्या होगा? डर होगा। जैसे कह दिया सांप हो, बिच्छू हो, शेर हो, कह दिया उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालों सी, और चली आ रही फेन उगलते, फन फैलाए डालों सी। तो कौन सा रस होगा? भयानक। तो भयानक रस में क्या होता है हमें बताओ? भय होता है। भय का मतलब क्या होता है? डर होता है। और डर कब होगा? जब सर्प होगा, बाघ होगा, शेर होगा, चीता होगा, हिंसक पशु होंगे, और उसी में कहीं हिंसक पशु का आवाज गुर्राता हुआ, दहाड़ता हुआ रहे, तो वो उद्दीपन का काम करेगा। क्या करेगा? उद्दीपन का काम करेगा। अब देखो रौद्रस। रौद्रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्रस का स्थायी भाव क्या? क्रोध। तो रौद्रस का परिभाषा आप कैसे हमें बताओगे? बताओ। क्रोध नामक अस्थायी भाव विभाव व संचारी भाव के मिलने से अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा, अंतिम अवस्था को प्राप्त होगा, चरम अवस्था को प्राप्त होगा। जो मन है वो कोई दिक्कत नहीं। आप परिपक्व अवस्था भी कह सकते हो, अंतिम अवस्था भी कह सकते हो, चरम अवस्था भी कह सकते हो। ठीक, तब कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा? रौद्रस। और रौद्रस में जैसे आप लोग सुने होंगे, जो राउर अनुशासन पाऊं, यूं कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, अब कचे घट जिंदार हूं भोरी, सकहूं भूल सकहूं मौरी भूले जिन तोरी। जहाँ जब सीता स्वयंवर होता है, जब कोई शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता है, तो राजा जनक निराश होकर कहते हैं धरती पर कोई योद्धा ही नहीं पैदा हुआ कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। तब तक लक्ष्मण तमा के उठ पड़े। भाई वहां उनके बड़े भाई श्री राम तीनों लोगों के स्वामी स्वयं बैठे हैं, और उस सभा में बोला जा रहा है कि इस धरती में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तब तक वो एकदम तमतमा गए क्रोध से। तो कहते जो रावण अनुशासन पाऊं, मतलब आपकी आज्ञा पाऊं, यो कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, मतलब गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लो, और कचे घट जिंदार खोरी, मतलब कचे मिट्टी के घड़े के समान तोड़ फोड़ डालो, और सकहूं मोर भूले जिन तोरी, अपना मतलब धैर्य खो दिए। तो राम कहते थोड़ा शांत रहो। जैसे कहते ना, अब फिर वहां आप लोग देखोगे जब परशुराम और लक्ष्मण संवाद का जितना भी लाइन लिखा है, सारा का सारा अक्षर से किस रस में है? रौद्र रस। किसमें है? रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्रोध की बात होगा। क्या होगा? क्रोध की बात होगा। ठीक, अब देखो आज ये विभस रस लिखा ना, तो विभस में आपको घृणा होगा। क्या होगा? घृणा। कहीं लाश पड़ी होगी, उसको कुत्ते, कौवे, बाज, सियार, चील कोई खींच खींच के खा रहे होंगे, उसमें कीड़े पड़ गए होंगे। इस तरीके से जैसे आप गुजर रहे हो, आपके सामने कोई ऐसा जानवर का लाश पड़ा हो, और दुर्गंध युक्त वायु, मतलब वहां से हवाएं आ रहे हैं, तो आप नाक सिकोड़ोगे, भौहें सिकोड़ोगे, या बहुत तेज से गुजरना चाहोगे कि वहां खड़े होकर देखोगे आराम से, आप वहां से भागना चाहोगे ना, तो वहां कौन सा रस होगा? कौन सा रस? विभस। तो बोलोगे विभस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। जब बोलोगे जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव विभाव व संचारी भाव से मिलकर अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, तो वहां कौन सा रस होगा? कौन सा रस होगा? तो यहाँ रक्त होगा, क्रोध
मतलब वही लहू जिसे कहेंगे, हड्डी होगा, मांस होगा और लाश होगा, ऐसे चीजों का वर्णन दिया रहेगा। तो वो किस रस में चला जाएगा? विभत्स रस में जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल कह दिया, धरा लाल तीरथ से थे लाशों के ढेर और गिद्ध दाग भक्षण करे आते आते उगेर। तो मतलब धरा लाल तीरथ से, धरा मतलब पृथ्वी, और थे लाशों के ढेर मतलब लाशों के ढेर पड़े हुए थे, और गिद्ध दाग भक्षण करे आते आते उगेर। तो कौन सा रस हो जाएगा? तो कौन सा रस होगा? विभत्स रस हो जाएगा। जैसे अगर हमने कह दिया सिर पर बैठा काग, आंख दो खाक निकारत और खींचत जीव श्यार अति आनंद और धावत। तो कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। तो सिर पर कौवा बैठा, आंख खींच खींच के खा रहा, ऐसा सब वर्णन दिया, तो कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? विभत्स रस हो जाएगा। अब देखो, विस्मय आश्चर्य, अगर मैं पूछूं सपना क्या है? अद्भुत रस है ना। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय आश्चर्य। तो बोलोगे जब विस्मय आश्चर्य नामक अस्थायी भाव, विभाग भाव, संचारी भाव के मिलने से अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त होगा, तो कौन सा रस होगा? विभत्स, इसका अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। अब हमें बताओ एग्जाम्पल, जैसे कहते देख यशोदा हरि के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर के लिए हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब भगवान बालक रूप में होते हैं तो मिट्टी खा लेते हैं, तो उनकी माँ मुंह खुलवा के देखना चाहती है, तो वो तो खोलते हैं नहीं, लेकिन माँ के डर से कौन नहीं मुंह खोल देगा। अब जब वो मारने को धमकाए तो वो खोले तो उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड ही दिख गया। वो आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब मुंह में ऐसा। तो जैसे एक बार यशोदा जी, ऐसा उनका मानना था कि मतलब विष्णु के चतुर्भुज रूप का दर्शन और संसार के चर ज्ञान सबका उन्हें दर्शन चाहिए था। तो ऐसा था कि हम उस जब कौन से युग में, त्रेता या द्वापर? द्वापर। त्रेता में तो राम जी आए थे, द्वापर में आएंगे तो फिर वहां आपको दर्शन मिल जाए। तो जब मुंह खुलवाए तो उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड ही उनको दिख गया, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन भगवान ने फिर उनके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर किसी माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा विष्णु है, तो क्या उसे पुत्रवत स्नेह कर पाएगी? नहीं। भगवान स्वयं माँ के प्रेम से वंचित रह जाते। वो जो बालक मतलब बालक रूप में थे, मातृ प्रेम नहीं पा सकते, और वो एक पुत्रवत स्नेह नहीं कर पाती। उनको दर्शन देने के बाद अपने चतुर्भुज रूप का फिर उनके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। उनको लगा कि हमने कुछ देखा, लेकिन क्या देखा फिर नहीं पता। जैसे हम लोग कुछ स्वप्न देखते हैं ना, तो कभी कभी दिमाग पे जोर देते हैं, याद आ जाता है, और कभी कभी ऐसे कुछ स्वप्न होते हैं जिन दिमाग पर जोर देते हैं, याद रहे। तो वही लगा कि हमने कुछ देखा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमने भगवान मतलब हमारा बालक ही तीनों लोगों का स्वामी विष्णु का अवतार। जैसे उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड ही दिख गया था, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो देख यशोदा हरि के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर के लिए हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा रस होगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अखिल भुवन अचरचर हरि के मुख में लखमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुलकात। यहाँ भी कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा होगा? अद्भुत रस हो जाएगा। आप देखो हास्य रस, या जैसे हास्य रस की बात करेगा तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास भी कह सकते हो, हंसी। अब इसी में राग रहा होता, हरास से बोलने की शायद से वो कमी का होता, लेकिन हरास नहीं कह रहा, हास। आपे यहाँ की मात्रा और शेर खाली, तो हास मतलब होता हंसी। तो जब आप बोलोगे कि हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाग भाव, संचारी भाव से मिलकर अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा, तो कौन सा रस होगा? हास्य रस। तो जैसे कह दिया, हास्य रस में तंबूरा में मंच पर बैठे आलम प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप, राग में लगाया गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ कोई गायक है, मंच पर तंबूरा मतलब एक वाद्य यंत्र लेके बैठा हुआ, ठीक, और वो साज मिले 15 मिनट साज मिला रहा है और घंटा भरा कर रहा है। और जब सोचा कि अब गाना शुरू करे तो आंख खोला, देखा कोई है या नहीं मंच, मतलब मंच के सामने, तो वो मजाक का पात्र नहीं बना। तो तंबूरा में मंच पर बैठे आलम प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में लगाया गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो कौन सा रस हो जाए? हास्य रस। अब शिव विवाह का जितना भी वर्णन दिया सब किस पे है? हास्य रस पे। जैसे कहते शीश पर गंगा हंसे, भुजंग में भुजंगा हंसे, और हंसे वे हूँ हंसी हंस के उमा हमें। तो कौन सा रस हो जाए? कौन सा रस होगा? हास्य रस। तो हास्य रस में क्या होगा?
विभाग भाव संचारी भाव के मिलने से हमें हंसी नामक अस्थायी भाव प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। जैसे बिंदु के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावीर नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो तथा मुनि वृंद सुखारे। यहाँ जाते हो जो विंध्याचल के ऋषि मुनि तपस्वी है वो मतलब किसके बिना दुखी है? नारी के बिना। और तपस्वी भी है, परम ज्ञानी भी है। जैसे कि बिंदु के वासी उदासी और तपोव्रत धारी और महावीर नारी। तो तपोव्रत धारी भी और सबसे ज्यादा दुखी भी है किसके बिना? नारी के बिना। जैसे कहते गौतम तीर्थ, गौतम जी की पत्नी मतलब तुलसी का मतलब जिसे अहल्या कहते हैं, उनकी कहानी सुने रहते हैं कि राम जी ने शिला को पैर से टच किया, वो सुंदर स्त्री बन गई। तो सोचे कि विंध्याचल तो पूरा पर्वत है, सारा पत्थर पर पैर रख के जाएंगे भगवान और सारे पत्थर सुंदर सुंदर स्त्रियां बन जाएगी। तो उनकी विचित्र चेष्टा है कि नहीं? तो आप कह सकते हो किसी के विचित्र चेष्टा या विचार से जो हमारे मन में भाव जगता है उसे हम हास्य रस कह सकते हैं। जो हंसी नामक भाव जगेगा तो वो कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। तो वहां ऋषि मुनियों की चेष्टा कैसी थी? विचित्र चेष्टा। अगर विचित्र नहीं थी जिसको सुन के आप जैसे कह दिया तरबूजे जैसे खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, ऐसे कोई है ना एक एग्जाम्पल? हाँ नहीं, गैंडो जैसी क्या है? याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है? मतलब उसमें एग्जाम्पल है वो आ जाए, जैसे तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल है, तो वो कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। अब देखो अगर पूछे शांत रस, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या? निर्वेद। तो बोलो कि जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाग भाव संचारी भाव के मिलने से अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करेगा तो कौन सा रस? शांत रस। तो जैसे हमने कह दिया निर्वेद में, जैसे कह दिया मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद निरस जाए छल में, तो गर्व करूं क्यों इतना। ये किस रस का एग्जाम्पल हो जाएगा? शांत रस का हो जाएगा। अब देखो वात्सल्य रस में क्या होगा? बच्चे के प्रति स्नेह होगा, यहाँ बच्चे के लिए प्रेम होगा। रति तीन रस का स्थायी भाव, श्रृंगार का भी है, वात्सल्य का भी है, भक्ति का भी है। लेकिन वहाँ नायक नायिका का प्रेम है, यहाँ बच्चे के लिए प्रेम है, वहाँ भगवान के लिए प्रेम लगा होगा, स्नेह होगा। तो यही जैसे अगर हम बात करते वात्सल्य रस, जैसे कहती है यशोदा हरि पालन झुलावे, तो कौन सा रस होगा? यशोदा हरि पालन झुलावे, कौन सा रस? वात्सल्य रस। कहती ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो कौन सा रस होगा? तो क्या होगा? वात्सल्य रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भगवत रस, मतलब भगवान के प्रति स्नेह होगा। जैसे हमने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा? भक्ति रस हो जाएगा ना। जैसे कहते उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा रस होगा? भक्ति रस हो जाएगा ना। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या होगा? भगवत रस। अब आपको रस में अगर ये बात समझ गए हो, एग्जाम्पल दिया रहेगा, बड़े आसानी से पढ़ के कर सकते हो। परिभाषा देके पूछेगा तब भी कर सकते हो, या ऐसे चार ऑप्शन देके पूछे कि बताओ निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो 3 स्थायी भाव रहेगा, एक कुछ दूसरा रहेगा। या पूछेगा स्थायी भाव है तो एक स्थायी भाव रहेगा, 3 कोई दूसरा रहेगा। ऐसे पूछेगा रस है तो एक रस रहेगा, 3 कुछ दूसरा रहेगा। और रस नहीं है तो 3 रस का रहेगा, एक कोई दूसरा दिया रहेगा। तो आपके ये दिमाग में पहले सेट होना चाहिए कि ये सारे रस है, इधर वाले सारे जो है वो क्या है? अस्थायी भाव है। ऐसे संचारी भाव की संख्या पूछता है तो कितनी है? 35 है। तो बताओ अगर हमने पूछा रस किसे कहेंगे? आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस की कितने अंग? 4। कौन कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी। तो बताओ विभाव के प्रकार का होगा? 2। कौन कौन? आलम्बन और उद्दीपन। फिर आलम्बन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? आश्रय और विश्रय। और फिर इसके बाद हमने पूछा अनुभाव के प्रकार? 4। कौन कौन? सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार। तो सात्विक के प्रकार? 8 प्रकार। फिर बताओ संचारी भाव कैसे? संचारी भाव किससे किससे बनता है?
विभाव भाव के मिलने से। और फिर अस्थाई भाव किससे बनता है? विभाव और संसारी भाव, तीनों के मिलने से क्या बनता है? अस्थाई भाव। या ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा भाव जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से निवास करता है उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कौन होगा? ऐसा भाव जो हमारे हृदय में अस्थायी रूप से निवास करे, बस उसे समय की जरूरत होगी, वो स्वतः जागृत होगा। जब आप सांप देखोगे तो वहां आपको चिल्ला वो नहीं, प्रेम नहीं होगा, हंसी नहीं आएगा, वहां आपको डर लगेगा। जैसे आपको कोई गाली देगा तो वहां प्रेम नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, आपको क्रोध आएगा। तो जैसी परिस्थिति होगा वैसा अस्थायी भाव जागृत हो जाएगा। ठीक, तो बताओ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का गुस्सा, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, दिवस का गुस्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, हास्य का हास्य हंसी, शांत रस का निर्भीक, मसल रस का कौशल, भक्ति रस का भगवत। अब मैं अलग अलग सबका एग्जाम्पल बताया था, अब मिक्स करके मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, आप बताइए मैं किस रस का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ठीक, चलो बताओ। यशोदा हरि पालन झुलावे, कौन सा रस? वत्सल। कौन सा होगा? वत्सल। अगर हमने कह दिया जब माला छापा तिलक सरे नाये का काम, मन काचे नाचे बिठा साचे राचे राम, तो कौन सा रस? भक्ति रस हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर हमने कह दिया मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद निरस जाए क्षण में, गर्व करूं क्यों इतना, कौन सा रस? शांत रस। और कह दिया धरा लाल थी रक्त से थे लाशों के ढेर, और गिद्ध काग भक्षण करे आते आंखों के, तो विभत्स रस होगा। रक्त की बात हो रही, लाश की बात हो रही, तो कौन सा रस होगा? विभत्स रस हो जाएगा ना। चलो बताओ, ये अगर हमने पूछा ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुतासी सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई, तो कौन होगा? श्रृंगार का वियोग या संयोग? वियोग श्रृंगार। और बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाई, सौ करे बहुनिया से दैन कह नट जाई, तो क्या होगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अच्छा बताओ, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपनी सो, गया हमारे ही हाथों मेरा राष्ट्रपिता परलोक, कौन सा? करुण रस हो जाएगा। और कह दिया चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट कर सफल करता जवानी को, तो कौन हो जाएगा? बेरस हो जाएगा। अगर हमसे पूछा देखी यशोदा हरि के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर के लिए हुई अचेतन, खुल न सकी कोमल काया, तो कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अगर हमने कह दिया तंबूराले मंच पर बैठे आलम प्रेम साथ, साथ मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में लगाया गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता, तो कौन सा रस? हास्य रस हो जाएगा। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ, जैसे हमने कह दिया रे निप बालक काल बस, बोलत तही न संहार, धन ही राम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार, ये रौद्र रस का है। जब वहां से धनुष टूट जाता ना, तो लक्ष्मण जब वो परशुराम को गुस्सा दिलाते ना, कहते हैं रे निप बालक काल बस, बोलत तही न संहार, धन ही राम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। कहते हैं ये मतलब पूरा संसार जानता है ये कोई कैसा, जैसे कहते हैं ऐसा धनुष तो हम बचपन में बहुत सारे तोड़ फोड़ डाले हैं, तो मतलब उनको एकदम गुस्सा आ जाता है, तो वहां कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा? रौद्र रस हो जाएगा। अच्छा बताओ, एक और अजगर ही लगे, एक और मृगराय, अभिकल बड़े मोर्चा खाए, तो कौन सा रस? भयानक रस हो जाए। आप समझ गए ना आप लोग? एग्जाम्पल दिया रहेगा, बहुत धैर्य से पढ़ेंगे आप। शांत रस का एग्जाम्पल है मन रे तन कागज का पुतला, लगे बोध निरस जाए क्षण में, गर्व करूं क्यों इतना, ये बहुत बार एग्जाम्पल यही पूछा गया है। शांत रस का मतलब ये होता है जहाँ संसारिक तत्व ज्ञान की असरता को त्याग के अध्यात्म लीनता का भाव प्रकट होता है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग हिंदी का चलो वाक्यांश कुछ देर बता दो, फिर